हे गाइस, सो कभी आपने सोचा है कि आप कोई स्टॉक को खरीदते हो और आपके लेने के बाद गिरने लग जाता है, या आप उस स्टॉक्स में फंस कैसे जाते हो और बाकी पूरी मार्केट बढ़ रही है लेकिन आपका स्टॉक नहीं बढ़ रहा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा कि स्टॉक्स को कब लेना चाहिए, कि जब आपको उसमें सही मोमेंटम मिल रहा हो तब आप कैसे उसमें एंटर ले सकते हो। क्योंकि अगर आप सालों साल फंसे हो स्टॉक में तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे, चाहे आप म्यूचुअल फंड कर लो। हम स्टॉक्स में क्यों घुसते हैं? क्योंकि हमें चाहिए म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न। 10% रिटर्न तो म्यूचुअल फंड 15% दे देगा। उससे अगर आपको अच्छा चाहिए तो आपको मोमेंटम चाहिए, मतलब कि जो स्टॉक आप लेने के बाद वो चले। ऐसा ना हो कि आप उसमें सालों साल तक फंसे हो। तो स्क्रीन पे समझेंगे कि कुछ जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं उससे कैसे स्टॉक्स को लेना चाहिए, और एग्जिट भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप गलत हो गए तो एग्जिट कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, पिडलाइट इंडस्ट्रीज का हमने एग्जांपल क्यों लिया। पिडलाइट इंडस्ट्री देखो, पिछले 2 साल से, मतलब 2022 से करीब करीब 2024, 2 साल होने वाले हैं। तो तब से एक रेंज में था। अब देखो इस रेंज से बाहर निकलने की इसकी तैयारी कैसे है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब इस रेंज में आप ऊपर नीचे लेके बैठे रहते तो क्या होता, आपको कोई इसमें प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ये देखो पूरा फ्लैट है, पूरे साल पूरा फ्लैट रहा, 2 साल से पूरा फ्लैट था। तो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अब हम कब लेंगे, जब इसको ये यहाँ पर जो इसका हाई है, इस हाई के ऊपर जब ये यहाँ पर ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट देगा। और उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी तो आपने वीकली में देख लिया कि हाँ, ये अब ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। इसके बाद वीकली चार्ट, मतलब आप बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हो। उसके बाद हम आते हैं इससे थोड़ा छोटा टाइम पे। आपको एक डे का चार्ट जब ओपन करोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पर उस लेवल पे अभी ये जो लाइन दिख रही है ना 2900 की, ये जो लाइन है, ये 2900 की लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। इससे हमें पता है कि इसके ऊपर हमें क्लोज होना चाहिए। ये जो लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर अभी क्लोज नहीं हुआ। आप देख सकते हो इसमें ये गया था बट ऊपर से सेलिंग आ गई। तो ये जो कैंडल है ना, अगर तो जो कैंडल के देखो, इसके पहले वाला कैंडल कैसा है, पूरा फुल कैंडल है। तो फुल कैंडल में क्या होता है कि ऊपर का पिन नहीं होता। अगर तो ऊपर पिन है, इसका मतलब है कि उसमें ऊपर से सेलिंग आई, मतलब ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है। तो उस सिचुएशन में आप नहीं एंटर करोगे। देखो आपको उसमें और छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे, आर्ली टाइम फ्रेम पे। अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो देखिएगा आपको ऊपर से ये सेलिंग प्रेशर आ रखा है। ये जो, मतलब ऊपर सेलर्स ने ऊपर जो भी आया है वहाँ से प्रॉफिट बुक करके और मार्केट को नीचे लाया। तो अब हमें करना क्या है, एंट्री कैसे करनी है वो देखेंगे। तो अब इसका हाई आपको नोट करके रखना है। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने लिमिट ऑर्डर लगाना है। आप अपना ऑर्डर लगाओगे, एडवांस ऑर्डर 2966 के ऊपर आप बाइक ऑर्डर लगा दो। और जिस दिन मार्केट यहाँ से निकलेगी इसके ऊपर, यहाँ से इसके ऊपर मान लो जाती है और इसके ऊपर जब सस्टेन कर जाती है, इसके नीचे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दो एंड फिर आप इसको राइड करो। और एक बार जब ये ऊपर चला जाएगा तो फिर जब अगर नीचे आता है यहाँ पर करीब और फिर यहाँ से बाउंस करता है, फिर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। तो इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हो। तो एक बार अगर जो इसके बाहर निकलता है, जैसे अगर आप वीकली में फिर से वापस खोलोगे तो यहाँ पर क्या है, इसको इसके ऊपर जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इस रेंज के बाहर जब निकल जाएगा तो इसमें एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है इस तरीके से। ऐसे फिर ये हायर हाई हायर लो। अगले एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा कि जब ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर हायर हाई हायर लो कैसे ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता है, उसके भी मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो आप वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे। तो ये हो गया पहला पिडिलाइट, जो कि हमें वेट करना है, जो मैंने आपको आर्ली कैंडल चार्ट पे दिखाया कि कैसे इसके ऊपर जब ये निकलेगा 2966 के ऊपर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नीड टू क्लोज अबाउट दिस। तो इसके ऊपर जब निकल के थोड़ा सा सस्टेन करेगा वहाँ पे आप इसमें एंटर करो। और जब एक बार ये ऊपर जाएगा तो ये जो लो है प्रीवियस लो, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। जब यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आती है कि किसी ने बोल दिया, आपने उसको ले लिया एंड आप लेके बैठे हो, ना आपको हाई का पता ना लो का पता, आपको ये नहीं पता किस रेंज में मार्केट स्टक है और कैसे चल रही है। देखो दूसरा एग्जांपल हमने लिया है जिंदाल स्टील एंड पावर का। देखो जिंदाल स्टील एंड पावर 2010, मतलब करीब करीब 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 14 साल हो गए, 14 साल के बाद अब इसमें इसने फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है। अब अगर आपसे मिस भी हो गया तो आप इसका डिप का वेट कर सकते हो। जैसे अभी आप कहोगे कि 800 पे हमें लेना था, ये 800 का लेवल है, 800 पे आपको मिला नहीं, अब ये ऊपर निकल गया 840 हो गया, तो आपने कुछ नहीं करना है, आप वेट करो इसका। देखो जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इस कैंडल में, और कैंडल के ब्रेकआउट के पीछे ये जो था ये आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मैं वापस से दिखाता हूँ। और ये जब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, इसके नीचे का ये जो रेजिस्टेंस है 750 हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अगर आपने मिस कर दिया कोई बात नहीं, अगर ये नीचे की तरफ थोड़ा सा आता है डिप करने 820 830 तक, 820 तक अगर आता है तो आप इसमें बाई कर सकते हो। एंड फिर आप इसको होल्ड करो जब तक 750 ब्रेक नहीं होता, तब तक आप इसको होल्ड करो। एंड अब इसमें क्या है ना कि एक बार जब रेंज से बाहर निकलता है स्टॉक, तो फिर एक अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस काफ़ी होते हैं, क्योंकि आपका पूरा रेंज से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो फिर अच्छी मूवमेंट इसमें आने की रहती है। तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल, जिंदाल स्टील। इन दोनों पिडलाइट और जिंदाल दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो टाटा पावर का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ना वॉल्यूम अच्छा है, वॉल्यूम भी हमें देखना होता है, कई बार वॉल्यूम से भी पता चल जाता है। मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ इसमें। अगर आप इसका देखोगे तो इसका ब्रेकआउट हुआ था 300 पे, ठीक है। आप इसका वॉल्यूम नोटिस करना, अब ये 300 का लेवल है, ये है दिसंबर 2023 की बात, जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। ये जो इसका था प्रीवियस लेवल करीब करीब 2022 का, जो इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, इसके वॉल्यूम को हम नोटिस करेंगे कि वॉल्यूम कितना दिया था, एंड उसी वॉल्यूम के बेस पे आप इसमें आराम से ले सकते हो। तो डेली चार्ट पे चलेंगे, अब आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम। तो यहाँ पर जब इसने ये ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम देख रहे हो कितना बड़ा है। अब सेम वॉल्यूम आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये सेकंड जो ब्रेकआउट है, इसमें भी इसका अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ये वाला जो लेवल है ना, जो सेकंड ब्रेकआउट इसने दिया यहाँ पर, आप अर्ली कैंडल चार्ट पे जब देखोगे, तो इस एरिया को जब इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आप वॉल्यूम देख रहे हो कितना है, तो इतनी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अगर आप डेली, हमेशा वॉल्यूम हमेशा को आपने डेली कैंडल चार्ट पे देखना है। अगर आप डेली कैंडल चार्ट पे देखोगे यहाँ पर, तो ये पिछला वॉल्यूम था, ये करीब करीब 44 मिलियन, सॉरी 1.5 करोड़ तक का है। ये 150 मिलियन का वॉल्यूम है, और यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम दिख जाएगा 100 मिलियन के आसपास। ये वाली जो कैंडल है, इसमें आपको वॉल्यूम दिख रहा है। तो ये यहाँ पर इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है 415 के लेवल पे, तो ये आप एंटर कर सकते हो, और 360 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर इस कैंडल के नीचे ये जो 380 का स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो। एंड ये सिर्फ प्योर वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। वॉल्यूम देख के देखो, जैसे कितना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे, इसका मतलब है कि बायर्स बहुत अग्रेसिवली उसमें एंटर कर रहे हैं इस ब्रेकआउट पे। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना यहाँ पे, ये ब्रेकआउट बहुत एग्रेसिव है, एंड इस ब्रेकआउट में काफ़ी लोगों ने एंटर किया है। तो इससे यहाँ से चांसेस होते हैं कि ऊपर, अगर आप इसमें डिप आता है 420 पे आपको मिलता है, आप इसको बाई करो, ऊपर आराम से मुझे लगता है 500 550 तक ये जाएगा ही जाएगा। अगर नीचे आता है, आप 360 एग्जिट कर जाओ, 360 या 380 ब्रेक करता है, आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लोगे। स्टॉप लॉस भी आप सिस्टम में लगा के रख सकते हो, आपको बार बार स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आजकल के ऐप्स इतने अच्छे हैं, उसमें आपको अलर्ट्स भी आते हैं, और उसमें आपको स्टॉप लॉस एडवांस में लगा के भी आप चल सकते हो। तो ये हो गए टाटा पावर की एग्जांपल। टाटा पावर हमने वॉल्यूम के बेसिस पे देखा है, आप वापस से वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर आप वॉल्यूम नीचे देख सकते हो, और यहाँ पर मैं वापस से इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखो ये वॉल्यूम कितना बड़ा है, 100 मिलियन, समझ रहे हो कितना ज़्यादा वॉल्यूम में बाइंग आई है इसमें। तो इस हिसाब से आप इसको टाटा पावर को भी देख सकते हो। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है गेल। तो गेल का एग्जाम्पल लेने का क्लासिक एग्जांपल है कैसे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो होता है। पहले तो आप ब्रेकआउट देखो, ठीक है। एक बार ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेंड लाइन कैसे फॉलो होता है, पिछले एग्जांपल में जब एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसी ट्रेंड लाइन को वैसे फॉलो करेगा जैसे गेल में कर रहा है। यहाँ पर इसने ये ब्रेकआउट दिया, ये इसका पिछला रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। टाटा पावर में भी सेम ऐसे ही हो सकता है, इसलिए मैंने टाटा पावर का एग्जाम्पल लिया। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एक बार ये मार्केट ऊपर गया, ये आया रिटेस्ट के लिए, ठीक है, फिर ऊपर गया, एंड जो प्रीवियस हाई है वहीं पे आया रिटेस्ट के लिए, लोगों ने खरीद लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे उसी लेवल पे आया रिटेस्ट के लिए, फिर गया। तो इस तरीके से हाई हाई, जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसको एग्जाम्पल को हमने लिया क्या, वो देखने जरूरी है। वॉल्यूम हटा देते हैं कि इसमें वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है। तो अभी क्या है, ये ऊपर जाने के बाद वापस से
उसी ज़ोन में आ रहा है जहाँ पर हम इसको बाई कर सकते हैं। तो करीब-करीब 183, 182 पे हमें मिलेगा, तो हम इसको बाई करेंगे, क्योंकि जितनी बार भी ये नीचे आता है उतनी बार बाई। तो हमेशा स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो प्रीवियस हो रहा है उसी को हम फॉलो करेंगे। जैसे-जैसे आप देख सकते हो डिप आई है, उसको लोगों ने खरीदा है। तो इस तरीके से अगर आपको चार्ट रीडिंग आ गई तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपने क्या करना है, डिप बाई करना है, और जो प्रीवियस डिप लो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे अगर यहाँ पर आ रहा है तो आप नीचे फिर और एवरेज नहीं करनी, नीचे आने के बाद एवरेज नहीं करना है। आपने एक बार ले लिया तो बस एक बार ले लिया, एक बार आप एंटर करके, और जो ये प्रीवियस है वापस से दिखाता हूँ, जो प्रीवियस स्विंग है इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पर नीचे आ रहा है, यहाँ पर आपने एंटर किया, इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर हिट हो जाता है कोई बात नहीं। आप देखो, अपने जो ट्रेडिंग कैपिटल है या जो इन्वेस्टिंग कैपिटल है उसको आपने 5-6 में ये डिवाइड करना है, और 5-6 जगह पे लगाना है। एक में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दूसरा चल रहा है, उसकी जगह फिर आप अपना स्विच करके दूसरे स्टॉक को ले सकते हो। मैं आपको बोल दूं कि ये खरीद लो वो खरीद लो, जब तक आपको लेना और निकलना एग्जिट नहीं पता होगा तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का। इसका लेने का भी रीज़न वही है कि इसमें वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। डेली कैंडल चार्ट पे आप देख सकते हो कितना बड़ा इसमें वॉल्यूम है। करीब करीब इसमें वॉल्यूम आपको 246 मिलियन का इसमें जो ये ब्रेकआउट आया है यहाँ पर है। तो अगर आप इसको आर्ली पे देखोगे तो कितना बड़ा ब्रेकआउट इसमें आपको दिख सकता है। ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकआउट, और वॉल्यूम आप देख ही पा रहे हो कितना शानदार है। तो वॉल्यूम से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। वॉल्यूम देखने से क्या होता है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि काफ़ी बड़ी बाई है। इसका मतलब है कि कुछ न्यूज़ है, मे बी जो इलेक्शंस के पहले का या जो भी हो। अब इसमें देखो, जब से ब्रेकआउट दिया तब से ये ट्रेंड लाइन भी एक फॉलो कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हो अच्छा खासा। तो आप जब तक ये, अब आपने क्या करना है, आपने मान लो यहाँ पर बाई कर लिया, नीचे कभी जैसे गया यहाँ पर नीचे आया आपने बाई कर लिया। अब ये जो प्रीवियस स्विंग लो है ना, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस भी तो लगाओगे। लोग करते क्या, बाई तो कर लेते हैं कि मैंने बता दिया आपने बाई कर लिया, और बाई करके होल्ड करके बैठे होते हैं। भाई स्टॉप लॉस लग रहा है तो आप एग्जिट कर जाओ, बाकी के 4-5 भी तो है जो आपके ऊपर जा रहे होंगे। सारे में स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, किसी एक में हिट होगा तो फिर आप उसको स्विच कर देना। तो इस तरीके से आपको स्विच करना होता है अपने स्टॉक्स को। आपने 5-6 स्टॉक्स ले लिए, और उसके बाद जैसे-जैसे स्टॉक्स में अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसको आप रिप्लेस करो दूसरे स्टॉक्स के, और वो आपको देखना है फिर चार्ट में कि कौन से चार्ट पे किसका ब्रेकआउट हो रहा है और क्या उसका फिर स्विंग लो है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी अगली वीडियो में फिर से कुछ नए स्टॉक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।